जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव की यह कथा। भगवान ऋषभ देव एक महान राजा थे। ऋषभ देव ने समस्त प्रजा के सामने अपने पुत्रों को मोक्ष धर्म का अति सुंदर उपदेश दिया। तो जानते हैं भगवान ऋषभ देव के उपदेश और कथा के बारे में। महाभागवत राजर्षि प्रियव्रत के वंश में नाभि नाम के एक परम प्रतापी धार्मिक राजा हुए। उनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी के साथ हुआ। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने पुत्र कामना से अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा भक्ति से भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन प्राप्त करके ऋत्विजोत्साहित महाराज नाभि ने उनकी स्तुति की। ऋत्विज बोले, प्रभु राजर्षि नाभि, आप ही जैसे पूर्ण पुत्र कामना से आपकी अपनी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अतः आपको इनकी कामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान बोले, ऋषियों, मेरे समान दूसरा कोई हो नहीं सकता, अतः आप लोगों की बात रखने के लिए मैं स्वयं ही मेरु देवी के माध्यम से अपने अंश रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महाराज नाभि के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके चरणों में वज्र, अंकुश आदि के चिन्ह प्रकट होते ही दिखाई देने लगे। बालक के अनुपम सौंदर्य को जो भी देखता वह मोहित हो जाता। बालक के जन्म के साथ महाराज नाभि के राज्य में संपूर्ण ऐश्वर्य उपस्थित हो गए। पिता ने उस अनुपम बालक का नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। महाराज नाभि के राज्य में अतुल ऐश्वर्य को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हुई। उन्होंने इनके राज्य में वर्षा बंद कर दी। भगवान ऋषभ देव ने अपनी योग माया के प्रभाव से इंद्र के प्रयत्न को निष्फल कर दिया। इंद्र ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान ऋषभ देव को विद्या अध्ययन के लिए गुरुग्रह भेजा गया। यह थोड़े ही काल में विद्या ग्रहण कर लौट आए। इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ। पुत्र को हर प्रकार योग्य समझकर महाराज नाभि भगवान ऋषभ देव को राज्य सिंहासन पर बैठाकर तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। जयंती के द्वारा भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। भगवान ऋषभ देव साक्षात अपने स्वरूपानुभव में निमग्न होने के कारण राग आदि दोषों से रहित प्राणी मात्र के हित में तत्पर तथा स्वभाव से सबके ऊपर दया करने वाले थे। यद्यपि वे स्वयं धर्म के ज्ञाता थे, तथापि लोक संग्रह के लिए ब्राह्मणों के आदेशानुसार उनसे पूछकर शास्त्रोक्त कर्मों का संपादन करते थे।
उन्होंने अपने जीवन काल में 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। उनके राज्य में भी सभी फल की आशा त्याग कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान ऋषभ देव समस्त प्रजा के सामने अपने पुत्रों को मोक्ष धर्म का अति सुंदर उपदेश दिया। कहा, तुम लोग निष्कपट बुद्धि से अपने बड़े भाई की सेवा करो, इससे मेरी ही सेवा होगी। तदंतर भगवान ऋषभ देव अपने बड़े पुत्र भरत को राज्यभार सौंपकर दिगंबर वेश में वन को चले गए। संसार को परमहंसों के आचरण की शिक्षा देते हुए उन्होंने कालांतर में अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म करके अपनी लौकिक लीला का संवरण किया। यही भगवान ऋषभ देव जैनियों के आदि तीर्थकर भी माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया था। ऋषभ देव महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। दोनों द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यज्ञ में परम ऋषियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर हे विष्णुदत्त परीक्षित, स्वयं श्री भगवान विष्णु महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए महारानी मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातर्सना श्रमण मुनियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया। भागवत पुराण में भगवान शिव और ऋषभ देव की वेशभूषा और चरित्र में लगभग समानता है। दोनों ही प्रथम कहे गए हैं, अर्थात आदिदेव। दोनों को ही नाथों का नाथ आदिनाथ कहा जाता है। दोनों ही जटाधारी और दिगंबर हैं। दोनों के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है।